लीला चूंकि एक मीडिया ऑफिस भी है, लीला एक लॉ फर्म भी है, तो हमारी यह कोशिश होती है कि हम आपको पूरा प्रोटेक्शन दें। लेकिन चौथे ऑप्शन के तौर पे अगर आप खुद चाहते हैं तो आप खुद भी लीला का सर्टिफिकेट नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने के बाद से लीला कैसे प्रोटेक्शन दिलाती है। इसमें हम इंटीमेशन लेटर को कवर करेंगे, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन को कवर करेंगे, हाई कोर्ट में कैसे प्रोटेक्शन मिलता है उसको भी कवर करेंगे, और एसपी ऑफिस से कैसे प्रोटेक्शन मिलता है उसको भी कवर करेंगे। आप शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं एक एक चीज ठीक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों देखिए, कोर्ट मैरिज के बाद से या लव मैरिज करने के बाद से किसी भी तरह के कपल हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो या प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े पोजीशन पे काम करते हो, या आप साधारण फैमिली से भी हो, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, सबको इस बात का डर होता है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद से कहीं उनकी जिंदगी किसी भी तरीके से खराब ना हो जाए, पुलिस के चक्कर ना काटना पड़े, परेशान ना हो जाए, और इसको लेकर के बहुत चिंतित होते हैं। और कपल के मन की जो सबसे बड़ी चिंता यह भी होती है कि शादी के बाद से कहीं लड़के के फैमिली को पुलिस उठा कर लेके ना चली जाए, किसी तरीके से किसी की गिरफ्तारी ना हो जाए, कपल को अलग ना कर दिया जाए, बहुत कुछ इस तरीके के मन में सोच होती है। सबसे पहला चीज, हमारे देश का संविधान यह कहता है कि यदि आप शादी करते हैं तो आप साथ में रह सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं, और हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करे, जीवन यापन करे। कुछ शर्तें जरूर है। शर्तों में जैसे मान लीजिए कि एज पूरी होनी चाहिए, पहले से शादीशुदा ना हो, जो एक सामान्य शर्तें हैं, सबको मालूम है। अगर आप उन शर्तों को पूरा करके शादी करते हैं तो पूरा हक है, संविधान ने यह हक दिया हुआ है कि आप मैरिज के बाद से साथ में अपने पार्टनर के रहो। बावजूद इसके कई लोग, पेरेंट्स या बाकी पुलिस के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो परेशानी खड़ी करते हैं और आपकी जिंदगी तबाह सी होने लगती है। क्या पीछे वजह होता है, क्या कारण होता है? सबसे पहला कारण होता है, यदि किसी कपल ने बिना किसी तैयारी के घर से भागे और बिना किसी तैयारी के किसी के पास पहुंच गए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं इकट्ठी की और शादी कर लिया, तो ऑब्वियसली वहां से प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। ओवर द टाइम जो हमने फील किया है, जो हमने महसूस किया, उस हिसाब से आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन दिला है। प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले लीला इंटीमेशन लेटर यूज करती है। इंटीमेशन लेटर क्या होता है? जब कभी भी आप शादी कर लेते हैं तो शादी करने के बाद से यह मामला अगर पुलिस में चला जाता है, पुलिस कंप्लेन हो जाता है, तो पुलिस यह कहती है कि कपल भाग के चले गए। एक व्यक्ति जो लड़की के माँ बाप थे वो शिकायत करता थे, उन्होंने यह शिकायत की कि उनकी बेटी के साथ में किडनैपिंग हो गई, उनके साथ रेप हो गया, और ऐसा करके एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। उसके बाद से यह मामला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जब मामला जाता है तब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती है, बेल नहीं मिलता है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। इसी से बचने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इंटीमेशन लेटर भिजवाते हैं। इंटीमेशन लेटर क्या होता है कि पुलिस के पास में, यानी एसपी ऑफिस में, थाने में, हमारे जो पैनल पे एडवोकेट होते हैं, जो एक्सपर्ट एडवोकेट होते हैं, वो एक इंटीमेशन लेटर बनाते हैं। शादी जिस दिन आपकी होती है उसी दिन बनाते हैं और अगले दिन उसको पोस्ट कर देते हैं। जब पोस्ट किया जाता है तो उसकी रसीद आपके मोबाइल फोन पे, व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, और उसका पर्पस ये होता है कि कभी कल को अगर पुलिस थाने से या कोर्ट में आपसे पूछा जाए कि आपने लड़की को भगा लिया या उसके साथ किडनैपिंग किया, रेप किया, लड़की का भी बयान बदल गया हो उस टाइम पे, तो आप उस परिस्थिति में आपके पास आंसर करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तब अगर आपने इंटीमेशन भिजवाया होगा तो आप वो लेटर दिखा सकते हैं, जो कि लड़की के ही सिग्नेचर, लड़की का भी उस पे सिग्नेचर होता है, वो लेटर जाता है। उस स्थिति में आराम से आप कह सकते हैं कि लड़की ने खुद स्वीकार किया, आपकी पत्नी ने खुद स्वीकार किया है कि हम लोग बालिग हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी की है, हम सेफली रहना चाहते हैं। तो ऐसे लेटर को देखने के बाद से, इंटीमेशन लेटर को देखने के बाद से, कोर्ट आपको निर्दोष समझती है, कोर्ट आपको बरी करती है, आपको बेल देती है। अगर आप ये लेटर भेज चुके हैं तो एफआईआर भी नहीं होता है, क्योंकि पुलिस पहले से अवेयर है कि आप जा चुके हो, आपने इंटीमेशन भेज दिया है, पुलिस को सूचित कर दिया है,
तो उस समय आपके ऊपर एफआईआर भी नहीं होता है। एक तो रोल मैंने इंटीमेशन का बता दिया। दूसरा आता है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम समाज के सामने, सबके सामने शादी करते हैं, तो सबके सामने शादी करते हैं, सबको पता होता है कि भाई हमने शादी समाज के सामने किया है, कोई डर भय नहीं होता। लेकिन जब आप घर से भागते हैं, घर से भाग के शादी करते हैं, उस समय जब यह मामला थाने में जाता है तो पुलिस वाले क्या कहते हैं कि आपने छिप के शादी किया, पब्लिकली कोई जानता नहीं है, हम इसकी जांच कराएंगे। हालांकि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, लेकिन वो ये कहते हैं जांच कराएंगे, और जांच के नाम पे कपल को अलग करते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लीड इंडिया के न्यूज़पेपर में ही पब्लिकेशन कराते हैं। पब्लिकेशन इसलिए कराते हैं ताकि कल को जब थाने में जाएं तो उनको बोलें कि पहले तो मेरी शादी हुई, शादी के बाद से यह मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद तो अखबार में पब्लिकेशन हो गया। लेकिन पब्लिकेशन होने के बाद से एक और जो मन में आपके डर सता रहा होगा कि कहीं पब्लिकली सब कुछ चला तो नहीं जाएगा। तो मैं बता दूं, लीड इंडिया का यह जो अखबार है नेशनल न्यूज़पेपर है, सब्सक्राइबर बेस्ड न्यूज़पेपर है, पब्लिकली आम लोगों के बीच में नहीं जाता है, इसलिए आपकी शादी की चीज़ें कहीं और लीक भी नहीं होंगी। तो यह भी एक प्रोटेक्शन का बेहतरीन जरिया है। अब आता है तीसरा सवाल कि शादी के बाद से तीसरा स्टेप प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है। तो तीसरा स्टेप है कि आप खुद ही अपने माँ बाप को, यानी आप अपनी वाइफ को बोलो कि वो अपने घर पे फ़ोन करें, व्हाट्सअप कर दें, और व्हाट्सअप करके इन्फॉर्म कर दें। यह भी एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट को देखेंगे, उसको रीड करेंगे, यह भी एक एविडेंस बन जाता है कि आपने व्हाट्सअप किया था, उन्होंने रीड भी किया था। ये तो हो गया तीसरा ऑप्शन। चौथा है कि आप खुद भी अगर चाहें तो एसपी ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कपल डरते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए एडवोकेट के माध्यम से इंटीमेशन लेटर को भिजवाते हैं। वो सेफ होता है, सही होता है। लेकिन चौथे ऑप्शन के तौर पे अगर आप खुद चाहते हैं तो आप खुद भी लीला का सर्टिफिकेट, लीला के माध्यम से जो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट आपको मिला है, उसको लेकर के आप एसपी ऑफिस भी जा सकते हैं, थाने भी जा सकते हैं और प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। और फिफ्थ ऑप्शन जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि यदि इन सारे चीज़ों के बावजूद भी पुलिस आपको परेशान करने पे लगी हुई है, कोई बाहुबल का इस्तेमाल कर रहा है, पुलिस को पैसे खिला रहा है, पावर का इस्तेमाल कर रहा है, उस परिस्थिति में आपको अपने हाई कोर्ट में जाना होगा, जहां एडवोकेट लीला भी मुहैया करा सकती है, आपको दिला सकती है, और वहां जाकर के आपको मांग करनी होगी कि आप दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी किया है, आपको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। फिर हाई कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देती है और थाने को मजबूरन आपको प्रोटेक्शन देना ही पड़ता है। तो ये फिफ्थ ऑप्शन है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कई लोग स्टेप 1, 2 ना फॉलो करके सीधे फिफ्थ स्टेप फॉलो करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप पहले सीढ़ी के बजाय सीधे 5वें नंबर के सीढ़ी पे जंप करेंगे तो हाथ पैर टूट सकता है। इसका ध्यान रखें, और जो मैंने बताया है उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि लव मैरिज करने के बाद से ना तो आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगा, और बहुत ही सेफली, बहुत ही हैप्पीली आप अपने पार्टनर, अपने वाइफ के साथ रह सकते हैं और पीसफुली लाइफ बिता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लीला में कॉल करना हो तो आप याद रखिएगा कि 7 डेज कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइम है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, किसी फेक इंफॉर्मेशन के चक्कर में मत पड़िए, और किसी भी प्रकार के गुमराह में या बहकावे में मत आइए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। और भविष्य ठीक तरीके से अगर बनाया जाए, उसको सही तरीके से शुरुआत की जाए, तो निश्चित रूप से वो खुशहाल भी होती है। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।